is not a financial or investment advice video. Please do conduct your own due diligence and consult your financial advisor before making any investment decisions. हे हेलो वन, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना भाई समझा दो भैया। दोस्तों, आप सभी मेरे प्यारे भाइयों को पता है कि हमने पार्ट 2 नाम से एक सीरीज निकाली है, जिसके अंदर हम बिल्कुल यूनिक, डिफरेंट, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉपिक्स, इसके अलावा ट्रिक्स एंड टिप्स के ऊपर बात करते हैं। 2-4 दिन के बाद न्यूज अपडेट बासी हो जाती है, 2-4 दिन के बाद टीए का भी असर कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो मैं आपको कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं ना पार्ट 2 के अंदर, आई स्वेयर दोस्तों, बुल रन के अंदर ये पूरी सीरीज कॉपी पेस्ट हो जाएगी। इन डिफरेंट टॉपिक्स को सिलेक्ट करने में ही काफी ज्यादा टाइम निकल जाता है, काफी एफर्ट का काम होता है। बिकॉज न्यूज अपडेट आपको पता है कि आराम से कैसे भी सर्च करके आप निकाल सकते हो, लेकिन एक डिफरेंट टॉपिक सोचना, फिर उसके ऊपर वीडियो बनाना काफी एफर्ट का काम होता है। तो प्लीज आप इस सीरीज को सपोर्ट करिए। और आज के पार्ट 2 के अंदर हम एक काफी इंपॉर्टेंट और सीरियस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले, जिसके अंदर मैंने काफी डिफरेंट पॉइंट्स कवर कर रहे हैं। और अगर आपने इन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया ना, तो दोस्तों आई स्वेयर आप अपने क्रिप्टो के कैरियर की काफी बड़ी गलती कर रहे हो, और इसकी वजह से आपका कमाया हुआ पूरा पैसा भी जा सकता है। बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट से, और जो मैंने गलतियां करी है ना, जो मुझसे गलतियां जाने अनजाने में हो गई है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिससे कि आप मेरी गलतियों से सीखे और ये गलतियां ना करें। ओके, तो अब सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले वीडियो को मैं शुरू करूं, आपसे थोड़ी सी वापस से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भैया टेलीग्राम को तो ज्वाइन कर लिया करो। आप में से काफी दोस्तों ने अब तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, और फिर भी अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो भैया बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बिकॉज आप सभी को पहले से पता है कि मार्केट की जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती है ना, सबसे पहले मैं आपको मेरे टेलीग्राम पर देता हूं, तो इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। बिटकॉइन की बात करते हैं। कल हमने डिस्कशन करा था कि भैया बिटकॉइन में हमें एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। फ्यूचर्स की तरफ से सेलिंग प्रेशर घटता हुआ दिख रहा है, और यहां पर मैंने एसडीबी प्लस चैनल पर आपके साथ एक लेवल भी शेयर करा था कि भैया मुझे लगता है कि 19,500 का लेवल हम आराम से टच करेंगे। मैंने खुद भी लॉन्ग पोजीशन ओपन करी थी, आपके साथ टेलीग्राम पर वो शेयर कर दी थी, और आप में से काफी लोगों ने शायद लॉन्ग भी लिया होगा उस चीज को देखते हुए। अभी क्या हो सकता है, देखो बड़े टाइम फ्रेम पर मैं आपको एक चीज बताता हूं। यहां पर आप देखो डेली टाइम फ्रेम पर, यह बात मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करी हुई है, ये चार्ट पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है। फॉलिंग बेज बन रहा है, ये काफी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। यहां पर इसका अगर ब्रेकआउट का कंफर्मेशन हमें मिलता है ना, तो सच में जो अक्टूबर का मंथ है हमें थोड़ा ग्रीन देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट हम 20 से 22,000 का जोन भी टच कर सकते हैं। इसका मुझे एक्चुअल में ब्रेकआउट चाहिए, ये फेकआउट भी हो सकता है भैया। यहां पर थोड़ा बहुत 20,000 का लेवल बीटीसी टच करे, थोड़ा वापस से करेक्शन आए इसमें, और हमारी इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट बने 19,500 19,800 के आसपास, और यहां से फिर हमें एक रिकवरी दिखे। लगभग हम 21,000 का लेवल भी टच कर सकते हैं। इस फॉलिंग वेज के अकॉर्डिंग कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पर मैं एक कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूं, जैसे ही कंफर्मेशन मुझे मिलती है आपके साथ भी टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूंगा। अगली अपडेट की बात करें तो एक काफी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है। आफ्टर बाइनेंस अब वजीरेक्स ने भी डीएनटी, एनबीएस और बीटीजी यानी कि बिटकॉइन गोल्ड कॉइन को अब डीलिस्ट करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। 21 तारीख से इसकी जो डीलिस्टिंग है वो हो जाएगी, और इसमें जो मेन पॉइंट्स है ना वो आप समझ लो कि देखो, डिपॉजिट ऑफ डीएनटी आर क्लोज, यानी कि जो डीएनटी के डिपॉजिट है वो बंद हो चुके हैं। वजीरेक्स विल सपोर्ट विड्रॉल ऑफ डीएनटी टिल 23 दिसंबर 2022, यानी कि 23 दिसंबर तक आप डीएनटी का विड्रॉल कर सकते हो। इसके लिए आप फ्री हो, ठीक है, मतलब कि आप 23 तारीख तक, 23 दिसंबर तक विड्रॉल वगैरह कर सकते हो। सिर्फ जो डिपॉजिट वगैरह है वो आप नहीं कर पाओगे। एंड ऑल ओपन ट्रेड ऑर्डर्स विल बी ऑटोमेटिकली रिमूव्ड आफ्टर ट्रेडिंग केसेस इन ईच रिप्रेजेंटेटिव ट्रेडिंग पेयर। तो यहां पर देखो यूएसडीटी पेयर जो है, यहां पर पूरी डिटेल वैसे आपको ट्वीट में देखने को मिल जाएगी। डीएनटी यूएसडीटी, डीएनटी आईएनआर, एनबीएस यूएसडीटी, बीटीजी यूएसडीटी, इन सभी में जो ट्रेडिंग है वो अब बंद होने वाली है। तो अगर आपका पैसा इनमें रखा हुआ है तो भैया देखो, वजीरेक्स ने अगर अनाउंसमेंट कर दिया है तो बाकी के एक्सचेंजेस भी, जो बाकी के इंडियन एक्सचेंजेस है, वो भी डीलिस्टिंग का अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो एक बड़ी खबर है। डीएनटी आप में से काफी लोगों ने होल्ड करा हुआ है, ऐसा मुझे आपके कमेंट्स देखकर पता लगा, क्योंकि मैंने जब लास्ट बाइनेंस की आपको अपडेट दी थी उसमें काफी लोगों के कमेंट आए थे, ठीक है। तो डीएनटी के अभी विड्रॉल चालू है, आप विड्रॉल कर सकते हो, ओके। और एक कॉइन डीलिस्ट होता ही क्यों है, डीलिस्टिंग से पहले कैसे पता लगे, इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, ओके। एक और चीज, मैं आपको शिबा इनू से जुड़ी हुई काफी अपडेट्स दे चुका हूं। यहां पर एक लेवल मैंने आपके साथ शेयर करा था, यहां पर देखो, लगभग अगर आपने स्पोर्ट में भी बाय करा होगा ना, फ्यूचर्स के लिए तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, अगर आपने स्पोर्ट में भी बाइंग करी होगी ना, तो लगभग आपको 12 से 13% का प्रॉफिट मिला होगा। यहां पर मैं आपको कुछ प्रीवियस वीडियोस की झलकियां भी बताता हूं।
अच्छा आप उम्मीद जगा सकते हो। अदरवाइज अगर आपको कुछ बाइंग वगैरह भी करनी है, क्योंकि काफी लोग तो देखो बाइंग करने वाले हैं नहीं, बिकॉज वो पहले से ही रंधे हुए हैं। और यहाँ पर काइंड ऑफ हमें डबल टॉप भी देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डबल टॉप बन गया। अब यहाँ पर जो एक अच्छा सपोर्ट एरिया है या फिर बाइंग एरिया, डिमांड एरिया, वो है 0 पॉइंट। ये मैंने पहले भी आपको बताई है, ये आप दो जो ग्रीन सपोर्ट लेवल है इनको नोट डाउन कर सकते हो, काफी अच्छा। यहां पर मैंने आपको कम से कम 3 से 4 बार इसके बारे में बताया कि भैया ये 2 सपोर्ट लेवल है, इन पे बाइंग बन रही है। यहां पर जैसे ही प्राइस आपको देखने को मिले तो यहां पर इसको उठा लेना, एक काफी अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। यहां पर से देख लो आप, लगभग बोल रहा हूं मैं, कम से कम 10 से 12% का प्रॉफिट हमें मिला है। और अभी भी जो शिबा इनु है ना, वो इस सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है। यहां पर थोड़ा बहुत भी अगर मेरे को यहां पर ब्रेकआउट दिख जाए और इस सपोर्ट के ऊपर वापस से, क्योंकि अभी ये इसके लिए रेजिस्टेंस है, अगर यहां पर ये सपोर्ट कंफर्म हो जाता है तो वापस से हम इसमें लगभग 10% का वापस से एक गेन देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी। और यहां पर जो अपडेट्स आ रही है ना कि भैया मिस्टीरियस वेल ने वापस से लगभग 160 बिलियन शिबा इनु को सेल करा है। इसके अलावा शिबा इनु की इतनी बर्निंग वगैरह हो रही है। अभी देखो काफी लोग शिबा इनु के प्रति इंटरेस्टेड है, मैक्सिमम यूट्यूबर्स भी आपको इसके बारे में बताते होंगे। मैं भी इसके बारे में थोड़ी अपडेट आपको इसलिए दे देता हूं भैया, इससे थोड़े बहुत व्यूज आ जाते हैं। मैं आपको कितना भी कर लूं, कितनी भी आपको यूनिक इंफॉर्मेशन दे दूं, जब तक उसमें शिबा नहीं होता लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं होता। आई डोंट नो, बहुत सारे प्रोजेक्ट है भैया, इसी के ऊपर इतना फोकस मत करो। मुझे भी मजबूरन इसके ऊपर वीडियो बनाना पड़ता है, बिकॉज बाकी की चीजें आप देखना पसंद ही नहीं करते। क्यों नहीं मुझे भी नहीं पता, कुछ फीडबैक हो, कुछ गलतियां मुझसे हो रही है, तो वो सब कुछ चीजें मुझे बताओ। जब तक आप बताओगे नहीं, मैं इंप्रूवमेंट कैसे करूंगा, ठीक है। फिर भी एक मतलब की बात अगर आपको कहूं, देखो क्रिप्टो का या फिर सभी मार्केट का एक उसूल है, और ये जो मेजर रूल है ना, जो मेन मतलब की बात है, उसी के ऊपर आप फोकस नहीं करो। आप तो ये अपडेट आ गई, वो लॉन्च हो गया, ये लॉन्च होने वाला है, इसी के ऊपर काम कर रहे हो। सबसे बड़ी बात डिमांड एंड सप्लाई, सबसे बड़ा यही होता है मार्केट में कि भैया कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है। इसकी सप्लाई, करंट सप्लाई भी चेक करोगे तो वो ट्रिलियंस में है भैया। और जब तक सप्लाई में ट्रिलियंस में ही बर्निंग नहीं होगी, लगभग 1 ट्रिलियन बर्निंग हो गई, ठीक है, 2 से 5 ट्रिलियन की बर्निंग हो गई, तब तक भैया इतना हमें कोई इसमें बड़ा इजाफा नहीं देखने को मिलेगा। डिमांड है मार्केट में, लेकिन सप्लाई डिमांड को वापस से वीक कर देती है। दूसरी चीज, इसकी यूएसपी क्या है, ठीक है, क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है, क्या नई चीज ला रहा है। अगर वही फालतू की चीजें ला रहा है जो कि मार्केट में ऑलरेडी है, आप तो एक चीज समझो, स्वैप मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, ब्लॉकचेन मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, फलानी एक्सचेंज पे लिस्टिंग वो पहले बहुत सारे कॉइन्स की हो चुकी है। अगर ये कुछ यूनिक चीज नहीं करेगा तो भैया लोगों को इस पे ट्रस्ट कैसे आएगा, क्योंकि वो सब कुछ चीजें जो ये कर रहा है या फिर बाकी के कॉइन्स कर रहे हैं, अगर वो सब कुछ चीजें पहले हो चुकी है तो भैया यूनिक कुछ नहीं है, ठीक है। और जब तक मार्केट में कुछ यूनिक नहीं होता, जब तक कुछ एक्चुअल में यूज केस नहीं आता, तब तक लोगों का इतना ट्रस्ट नहीं बनता है। सिर्फ एक यूट्यूबर्स की वजह से या फिर ब्लॉग्स की वजह से या फिर वेबसाइटों की वजह से एक आपको थोड़ी हाइप बनती हुई दिख सकती है। हाइप ही नहीं, थोड़ा आपको ये नोटिस में आता हुआ दिख सकता है, लेकिन एक्चुअल में जो मतलब की बात है ना, वो आपको नहीं पता लगेगी। तो सिंपल सी मेरी बात समझो आप, तो जो मेन मतलब की बात है ना, वो यही है कि भैया डिमांड एंड सप्लाई, इसके अलावा यूएसपी, ठीक है। और इसके ऊपर मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहूंगा क्योंकि इससे रिलेटेड कोई अपडेट नहीं आई है। बस मेन बात ये है कि यहां पर एक बार सपोर्ट मुझे मिल जाए, लगभग 10 से 12% का वापस से ये गेन दिखा सकता है। और यहां पर देखो मैंने लगभग 8,457 बीटीसी का इनफ्लो आपके साथ शेयर कर दिया टेलीग्राम पर। कल भी मैंने आपसे क्या कहा था कि भैया 19,700 के आसपास आए, एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बन रही है, और अभी भी हमारे ये इस रेजिस्टेंस जोन के अंदर ही है। यहां पर डेली टाइम फ्रेम पर भी हम अभी इस ट्रेल लाइन के आसपास ही है, ब्रेकआउट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहां पर 8,000 बीटीसी का इनफ्लो थोड़ा हमें वापस से यही संकेत दे रहा है कि यहां से करेक्शन के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। अगर यहां पर वेल्स एक्चुअल में ब्रेकआउट कराना चाहते हैं ना, तो लगभग हमें 19,500 के ऊपर ही रहना चाहिए, और फिर इसके बाद हमें एक्चुअल में कुछ ब्रेकआउट का मूड देखने को मिलेगा, यानी कि इस तरीके से हम लगभग 21,000 या 22,000 की तरफ मूव करते हुए बीटीसी को देख सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं पार्ट 2 के बारे में। यहां से हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होता है। आज के पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो कि क्रिप्टो के अंदर मैक्सिमम लोग इस समय कर रहे हैं, और उनको पता है कि भैया ये गलतियां वो कर रहे हैं, फिर भी उसके ऊपर वो सुधार नहीं कर, ना ही उसके ऊपर ध्यान दे रहे, ठीक है। क्या वो गलती है? पहली गलती, अपना जो बड़ा अमाउंट है वो एक्सचेंज के ऊपर रख देते हैं। अरे ये बात तो लगभग सभी को पता है, और मैं कोई नया पॉइंट इसमें ऐड नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस बात को समझो, ठीक है। हार्डवेयर वॉलेट आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं। सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर ही आप कंफर्टेबल हो, कोई बात नहीं। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं। लेकिन यहां पर एक चीज कान खोल के सुन लेना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। क्या चीज है? वो है पॉइंट नंबर 2, जो कि है ओटीपी, ईमेल, गूगल ऑथेंटिकेटर, ये सेम फोन में ही लगाए रखना, ठीक है।
मेरे साथ एक काफी बड़ा इंसिडेंट हुआ था। बात है 4 फरवरी 2022 की, ठीक है। टेलीग्राम पर आप सभी को पता होगा, जो मेरे पुराने व्यूअर्स है, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनको तो पता होगा, मेरा फोन मेरे हाथ से चोरी हो गया था, ठीक है। और उस समय मेरी गलती क्या थी? वैसे मुझे पता थी कि मैं गलती कर रहा हूं, फिर भी पता नहीं मैं इसके ऊपर सुधार नहीं कर रहा था, या फिर कहते हैं ना कि भैया वो आलस में आके चीजें नहीं करना, बस वही चीज मैं कर रहा था। सेम फोन के अंदर क्रिप्टो का जो एक्सचेंज का ओटीपी वगैरह आता है, जब अपन लॉग इन लॉग आउट करते हैं, वो जो ओटीपी ईमेल जो गूगल ऑथेंटिकेटर होता है ना, वो सेम फोन के अंदर लगाया होता है। देखो, जिनका फंड छोटा है, ठीक है, उनको तो ज्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं देना, ठीक है। लेकिन जिन्होंने फंड बड़ा अपना, अभी भी मुझे पता है दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे जो 5, 10, 20, 50, $1,00,000 अपने एक्सचेंज के ऊपर रखे हुए हैं, और फिर भी वो इस चीज के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। लेकिन भैया देखो, लाइफ का कोई पता नहीं है। मान लो अगर कल ना आपके हाथ से भी फोन चोरी हो जाए, कहीं पे आप अपना फोन रख के भूल जाओ, कहीं गार्डन में घूमने गए, कहीं कॉफी शॉप पे गए, वहां पे आप अपना जो फोन है वो रख के भूल गए, और आपका फोन, ठीक है, अनलॉक है, और उस समय अगर कोई क्रिप्टो वाले बंदे के हाथ में अगर आपका फोन लग गया ना, तो भैया काम तमाम, ये समझ लो। वो आपका फंड उड़ा भी सकता है, भले ही बाद में आपका जो फोन है वो आपको मिल जाए। तो ये बात ध्यान रखना कि हो सके तो कम से कम दूसरे फोन के अंदर, मोम डैड के फोन के अंदर, या फिर अपने कजिन, या फिर जिसके ऊपर भी आप ट्रस्ट करते हो, उससे रिलेटेड आप अपना जो ओटीपी है, ईमेल है, वो कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि किसी दूसरे फोन का आप ओटीपी सेट कर सकते हो, ईमेल वहां पे सेट कर सकते हो। अगली बड़ी गलती मैक्सिमम लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे, अपना आईडी पासवर्ड पेपर पे नहीं लिखेंगे, हार्ड कॉपी पे नहीं लिखेंगे। काफी लोग अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं कि अरे यार क्या जरूरत है लिखने की, मेरे को तो याद है ना, मेरे को तो याद है सब कुछ। भैया लाइफ का कुछ पता नहीं है, मैं वापस से आपको कह रहा हूं, पता नहीं आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज हो जाए, आपका भगवान ना करे कुछ दिमाग पर ऐसा एक्सीडेंट हो जाए जिससे कि आप आईडी पासवर्ड भूल जाओ, ठीक है, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो याद रखना कुल मिला के मतलब की बात कि आपको अपना जो आईडी पासवर्ड है ना, वो आपको हार्ड कॉपी पे पेन पे लिखना ही है, ठीक है। ये ध्यान रखना। ये गलती मुझे पता है कि आप में से काफी लोग कर रहे हैं, मैं खुद इस चीज को करता हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मुझे याद है मेरा आईडी पासवर्ड, फिर भी मैंने अपनी डायरी के अंदर जो आईडी पासवर्ड है ना, वो लिख के रख लिए, और उस डायरी को एक सही सलामत जगह पे भी रख दिए, जिससे कि वो गलत हाथों में ना लग जाए। अगला पॉइंट, यूनिक ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। आप में से कई लोग क्या करते हैं, जो कॉमन आईडी होती है, ठीक है, बहुत सारे ऐप अपने आप मोबाइल में डाउनलोड करते रहते हो, उसमें आपको ईमेल आईडी वगैरह फिल करनी होती है ना, वो सेम ईमेल आईडी से ही आप अपने एक्सचेंज का अकाउंट बना लेते हो, या फिर वॉलेट का अकाउंट बना लेते हो, या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म का अकाउंट बना लेते हो। वो गलती मत करना भैया। हो सकता है कि आपको ये पॉइंट थोड़ा सा बोर कर रहा हो, लेकिन मतलब का पॉइंट है और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमेशा ध्यान रखना कि क्रिप्टो से रिलेटेड जहां पे भी आप अकाउंट बना रहे हो, या फिर कुछ भी आप साइन अप या फिर लॉग इन कर रहे हो, वो जो ईमेल आईडी होनी चाहिए ना, वो यूनिक हो, या फिर जो कॉमन आईडी आप किसी भी ऐप को लॉगिन करने के लिए यूज करती हो, वो नहीं करना। क्रिप्टो से रिलेटेड प्लेटफॉर्म पर, एक्सचेंज पर आप हमेशा यूनिक ईमेल आईडी और पासवर्ड का ही ध्यान रखना भैया। हैकर्स होते हैं, मान लो गलती से आपने किसी ऐसे आंडू पांडू ऐप को डाउनलोड कर दिया और वहां पर आपका ईमेल पासवर्ड हैक कर लिया जाता है या फिर लीक हो जाता है, वहां पर गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। तो यूनिक ईमेल एंड आईडी हमेशा आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगली बात, शेयर योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड विथ एनी ट्रस्टेड पर्सन। आपके माता पिता हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है, कोई भी हो, ध्यान रखना उसके साथ अपना एक्सचेंज या फिर वॉलेट का पासवर्ड और आईडी शेयर करके जरूर रखना, या फिर कम से कम बता देना कि भाई देखो मैंने यहां पर मेरा एक्सचेंज का या फिर हार्डवेयर वॉलेट का पासवर्ड आईडी वगैरह सब कुछ लिख के इस जगह पे रख दिया है। कल ना मुझे कुछ हो जाता है, देखो भगवान ना करे और हमें अपनी लाइफ का पता नहीं है, मान लो कल ना हमारी लाइफ के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि हम इस दुनिया में ना रहे, ठीक है, इसको गलत वे में मत लेना, लेकिन काम की बात है। मान लो आज ही मैं मेरे ऊपर एग्जांपल लेके चलता हूं, मान लो आज ही मेरा देहांत हो जाता है और मेरे पास जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर और मेरे पास जितना भी क्रिप्टो है मेरे वॉलेट के अंदर रखा हुआ है, हार्डवेयर वॉलेट के अंदर रखा हुआ है, एक्सचेंज के अंदर रखा हुआ है, और मैं तो हमेशा लॉग आउट करके रखता हूं। कल मान लो अगर मेरा देहांत हो जाता है और मेरे परिवार वालों को ये पता है कि भैया हमारा बच्चा, हमारा लड़का क्रिप्टो के अंदर था और इसके पास इतना फंड था, लेकिन अगर वो उसको विड्रॉल करने में या फिर अगर वो उसको लॉग इन करने में या फिर उसको निकालने में असक्षम हुए, तो भैया देखो यहां पर क्रिप्टो में पता है आपको कि अगर आपके पास अपनी फेजेस नहीं है, ठीक है, होती है ना जब आप हार्डवेयर वॉलेट में फेजेस लिखते हो, अगर वो आपके पास नहीं है तो मामला गड़बड़ा सकता है। तो कम से कम ध्यान रखना अपने किसी भी ट्रस्टेड पर्सन को यूजर आईडी पासवर्ड
या तो बता देना या फिर लिख के आप बता देना कि भैया मैंने अपनी लॉकर में रख दिया है इस चीज को, या फिर इस चीज का ध्यान रखना कल ना मुझे कुछ हो जाता है तो ये रहा मेरा यूजर आईडी पासवर्ड, मेरे क्रिप्टो तू रख लेना वगैरह वगैरह। ठीक है, समझ रहे हो कर रहा हूं भैया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना। तो ये जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताया ना, काफी यूनिक है और काफी सीरियस पॉइंट है, इनका जरूर से ध्यान रखना, वरना भैया आपका कमाया हुआ सारा पैसा रफू चक्कर हो सकता है, गायब हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी जो कि आप में से काफी लोग इस समय कर रहे हैं, और ध्यान रखना इस वीडियो को देखने के बाद में इन सारी गलतियों को सुधार देना। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आज का पार्ट 2 भी आपको काफी अच्छा, काफी यूनिक लगा होगा। तो इसी तरीके से आपको वैल्यूएबल कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर नए हो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। इस चीज को तो आपको शेयर करना जरूरी है, बिकॉज काफी लोग ये गलतियां कर रहे हैं, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स जो कि क्रिप्टो में है, उनको ये गलतियां बताना कि भैया आप इन गलतियों को सुधारो। ठीक है, तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल नापी के काम कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब करके लगाना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, टिल देन जय हिंद, जय भारत।